तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का। सभी को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक मैथमेटिक्स से संबंधित ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वीडियो बनाने की कोशिश करी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, क्लासेस 9th से लेके जो हायर लेवल की क्लासेस हैं उन बच्चों के लिए है विशेष रूप से। वो बच्चे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है। उसमें मैंने इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से आप उस टेबल को बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। और एक बात और बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, या मैं ऐसा कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब राइट एंगल ट्राई एंगल पर ही लागू होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पर हाइपोटेन्यूस एक साइड होती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होता है। तो देखिए इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए, सावधानीपूर्वक देखिए और समझिए। अब आप देखिए थीटा की वैल्यूज़, जो हम एंगल लेंगे उसकी वैल्यूज़ क्या क्या लेंगे और उनके नेम्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस 6 होते हैं, उनके नेम्स अभी हम लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले मैंने पहला कॉलम बनाया, उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में सबसे पहले वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री लिखा। नेम्स में सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर लास्ट में लिखा मैंने कोसेक थीटा। अब देखिए आप 0 डिग्री का एक कॉलम बनाया, इसी प्रकार से 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अब सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो मैंने 0 से स्टार्ट करा लिखना। 0, 1, 2, 3, 4। ये एक याद रखने का तरीका है। 4 से इन सारे नंबर्स को डिवाइड किया, देखिए आप, और फिर इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, निकालना है। ये देखिए सभी का स्क्वायर रूट निकालना है हमको अभी। यहाँ मैंने एरो बनाए हैं, अभी हम इनके रिजल्ट्स निकालेंगे अलग अलग। साइन थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, √3/2 और फिर 1। फिर 1 को ही कॉस थीटा की वैल्यू के लिए
लिखेंगे हम, लेकिन उसके पहले हम लाइनिंग कर लें ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहा हूँ मैं, देखिए आप ध्यान से। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उस 1 को मैंने यहाँ पर लिखा इस तरफ, फिर √3/2 को लिखा, फिर 1/√2 एज इट इज़ लिख दिया, और फिर 1/2 को लिखा, फिर 0 लिखा। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में था वो एक्सट्रीम राइट में लिखा मैंने cos थीटा के लिए। देखिए आप, अब tan थीटा के लिए 0/1 मीन्स 0, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा का फॉर्मूला। इसका आंसर आएगा 1/√3, फिर 1/√2 अपॉन 1/√2 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। 1/0 मीन्स इसको हम बोलते हैं ND, जिसको मैं कहूँ नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, एक ही बात है। ऑब्लिक कर दिया मैंने, देख सकते हैं आप। इसको फिर से cot थीटा के लिए इनफाइनाइट लिखा मैंने, फिर √3 लिखा मैंने, फिर 1 लिखा मैंने एज इट इज़, फिर 1/√3 लिखा मैंने, देखिए आप ध्यान से, और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट को एक्सट्रीम राइट पर लिख दिया 0। अब sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/1 1, देखिए आप, फिर इसका रेसिप्रोकल 2/√3, देखिए आप ध्यान से, फिर इसका रेसिप्रोकल √2, फिर इसका रेसिप्रोकल 2, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब आप देखिए, फिर एक्सट्रीम राइट को एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा इनफाइनाइट, फिर 2 लिखा मैंने, फिर √2 एज इट इज़ लिखा, फिर 2/√3 लिखा मैंने, देखिए आप ध्यान से, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे था उसको एक्सट्रीम राइट पर कोसेक थीटा के लिए 1 लिख दिया लास्ट में। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए। और एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं, हमको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में जहाँ तक मैं समझता हूँ साइन थीटा की वैल्यूज़ को ही याद रखना है। क्यों? साइन थीटा की वैल्यूज़ को भी याद नहीं रखना है, क्योंकि हमने उसकी स्टार्टिंग 0 से करी थी, 0 1 2 3 4, और 4 से ही सबको डिवाइड करा। तो मैं समझता हूँ उसको याद रखने की विशेष बात नहीं है। और उसके बाद cos थीटा की वैल्यूज़ हमने राइट से लेके फिर लेफ्ट में ले गए। tan थीटा के लिए जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा दोनों वैल्यूज़ का डिवाइड करा। cot थीटा के लिए फिर रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को लिखा, और sec थीटा के लिए क्या करा मैंने, cos थीटा का रेसिप्रोकल है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ली, और इसी प्रकार से cosec थीटा की जो वैल्यूज़ है वो sin थीटा की रेसिप्रोकल है, या मैं कहूँ sec थीटा की जो वैल्यूज़ है उसी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को उसी राइट को लेफ्ट में ले जाके मैंने लिखा। तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है, जैसा कि मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी जानकारी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को बताना कभी मत भूलिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, और अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।